राज्यसभा के अंदर पेश किए गए एदाद-ओ-शुमार से भी बाखबर करें, क्योंकि मामला बच्चों की तालीम का है और बेटियों की तालीम का है। और एदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं कि बेटियां तालीम हासिल करने से दूर हो रही हैं, यानी वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं। एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूलों से ही वो रुखसत हो रही है और ये सिलसिला बढ़ रहा है। रूरल एरियाज़ के अंदर बच्चियां जो है वो लिटरेसी तालीम हासिल नहीं कर रही है और ये जो ट्रेंड है ये बिलो है नेशनल एवरेज के, यानी जहां नेशनल एवरेज के अगर 3-4 है तो हमारा उससे भी ऊपर चला गया और इस तरीके से सूरत हाल बनी हुई है कि बेटियां जो है वो तालीम हासिल नहीं कर रही है। ये सरकारी फिगर्स जो है वो रखे गए हैं राज्यसभा के अंदर। तकरीबन 10% ड्रॉप आउट रेट है बच्चियों के अंदर जो रूरल एरियाज के अंदर है। और सरकार का ये मानना है कि इस गैप को पूरा करने के लिए, जेंडर इशू को एड्रेस करने के लिए मुख्तलिफ मामलात भी, मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर लिटरेसी रेट बेटियों के अंदर जो बच्चियां हैं हमारी है रूरल एरियाज के अंदर वो बिलो द नेशनल एवरेज है। एक तहरीरी सवाल के जवाब में वज़ीर ममलिकत बराए तालीम ने इस बात का खुलासा पेश किया। ताहम ये साफ किया कि मुख्तलिफ इक़दाम उठाए गए हैं। संगरमा शिक्षा अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के जरिए से, एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स के जरिए से और भी कुछ इक़दाम नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर उठाए गए ताकि बेटियां जो है वो तालीम के नूर से आरास्ता हो। लेकिन एदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं कि 10% ड्रॉप रेट जो है वो बड़ा है बेटियों के अंदर। एदाद-ओ-शुमार के जब आप खंगालेंगे, राज्यसभा के इस सवाल के जवाब को जब आप मजीद देखेंगे तो पता लगेगा ये सिलसिला लगातार सन 2018-19 में शुरू हुआ, 2023-24 तक भी ये चल रहा है। एकेडमिक ईयर साला जो है 2018-19 उसमें ड्रॉप आउट रेशियो जो बेटियों का था हमारा डेट वाज 6.9% एट एलिमेंट्री लेवल और 17.7% जो था वो सेकेंडरी लेवल पर था। उसके बाद जब आप साल 2019-20 को देखेंगे तो यही ड्रॉप आउट रेट जो था वो 5.8% आ गया था और फिर जब आप इसको आगे देखेंगे तो 18.6% तक भी चला गया था। इसी तरीके से ड्रॉप आउट रेट जब आप सेकेंडरी लेवल पर देखेंगे तो 4.2 एलिमेंट्री लेवल पर है, 4.6 सेकेंडरी लेवल पर है। ये साल 2020-21 की बात है। और इस तरीके से 3.8% और 6.3% साल 2021-22 के दौरान ड्रॉप आउट हुआ है एलिमेंट्री और हायर लेवल पर। इसी तरीके से स्कूल एजुकेशन का यह भी मानना है कि जनाब हम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और इसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जमाना था कि तालीम के नूर से आरास्ता हर एक को करने की कोशिश की जा रही थी। ड्रॉप आउट रेट्स कम हो तो हम रैलियां भी देखते हैं, गरीब बच्चों को तालीम दिलाने के लिए कोशिशें भी की जा रही है और सरकारी स्कूलों में अंदर उनका इंदराज हो उसको यकीनी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम राज्यसभा के अंदर पेश किए गए एदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं कि हमारी बेटियां प्राइमरी लेवल पर, मिडिल लेवल पर, एलिमेंट्री लेवल पर या हायर सेकेंडरी लेवल पर आते आते तालीम को खैराबाद कह देती है, जिसकी वजह से ख्वानदगी की शरह में मुसलसल गिरावट यहाँ पर आ रही है। एक बड़ा सवाल इस वक्त हमने आपके सामने रख दिया है, इस पर हम सब ने सोचना होगा कि अगर मेरे घर में मेरी बेटी, मेरी बहन पढ़ रही है तो क्या गरीब के घर में, अक्सर जब आप इसको सर्वे में खंगालेंगे तो पता लगेगा ये गरीब बेटियां हैं जिनके घर में शायद काम फाइनेंशियल सेटअप उतना नहीं था कि वो जा पाते, 10 तरह की चीजें होती। और फिर ये भी देखा गया कि नेशनल लेवल पर टाइम पर किताबें, टाइम पर वर्दी, टाइम पर खाना, सब कुछ मिलता है। कश्मीर आते आते, जम्मू आते आते सूरत हाल बदल जाती है। किताबें 3 महीने बाद मिलती है, वर्दी का अता पता नहीं है और निज़ाम स्कूल जो है वो अल्लाह के हवाले ही चलता है ज़्यादा। तो इस वजह से ये जो लिटरेसी रेट बेटियों की हमारी है ये रूरल एरियाज़ के अंदर गिरी है। एदाद-ओ-शुमार राज्यसभा के अंदर पेश किए गए हैं वज़ीर ममलिकत बराए तालीम ने। तो ये थी बात जनाब जो हमने आपके सामने रखी एजुकेशन की। लेकिन